हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने इस ब्लेज़र की ड्राफ्टिंग वीडियो है जो कटिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आज इस ब्लेज़र की स्टिचिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझाने की कोशिश करूँगी। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो जिस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग कटिंग की थी, बस पेपर को रख कर हमने अपने मेन फैब्रिक को है जो कट कर लेना है। ये अभी मैं बैक पार्ट है जो कट कर रही हूँ। बैक पार्ट को सेम जैसे मैंने रखा हुआ है, नीचे मैंने मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा लिया है, मतलब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो प्लेन फैब्रिक है थोड़ा सा बॉर्डर से नीचे, इसलिए भी मैंने बढ़ा लिया है। उसको मैं कट ही कर दूंगी बाद में, क्योंकि वैसे भी इस जैकेट की लेंथ है जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा है। ड्राफ्टिंग जो हमने कट की है एज इट हमें वैसी ही लेनी होती है। जब भी आप अपनी ब्लेज़र कटिंग करें इस तरीके से ड्राफ्टिंग आप ज़रूर से पहले कर लीजिए। चलिए पहले समझाती हूँ। ये फ्रंट के पैनल्स को जिस तरीके से मैंने कट किया था उसी तरीके से रख के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आपको इसको ना सेम ऐसे ही रखना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे निकलने देना है। इसी तरीके से आपको इनको सिक्योर कर लेना है। आप पिन से इसको अटैच कर लीजिए ताकि आपका जो ये ड्राफ्टिंग पेपर है वो इधर उधर ना खिसके। कटिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर पूरे ब्लेज़र की फिनिशिंग है जो वो डिपेंड करती है। तो बस आप इसको इस तरीके से पिन के साथ सिक्योर कर लें। और जो ये हमारा प्रिंसेस कट पैनल, इसको भी हमने सेम ऐसे ही अटैच कर लेना है पिन से। और इसके अंदर हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, मतलब गैप नहीं होना चाहिए जब आप कटिंग करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से मैं पेन लेकर बीच बीच में मार्क करती जा रही हूँ उसी तरीके से आप भी इसको मार्क करते जाएं, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से जब आप कटिंग करो। तो बस पूरे जो भी हमारे ड्राफ्टिंग पेपर की है उसको मार्किंग ऐसे ही कर लेनी है हमने, ताकि कटिंग करते वक्त हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे इसके अंदर है जो मार्जिन हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमने आधा इंच का मार्जिन भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। तो सेम इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेनी है। और फ्रंट का जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है जहाँ से कॉलर बनेगा उसमें मेन फैब्रिक में आप देख सकते हो कि आगे की तरफ से कपड़ा कट होगा, तो वो एज इट ऐसे ही कट करना है आपको भी। मैंने इसको पिन से सिक्योर नहीं किया है, बट आप कटिंग करते वक्त इसको पिन से सिक्योर करें ताकि आपको कटिंग करते वक्त दिक्कत ना हो। और बस जिस तरीके से मैं कटिंग करती जा रही हूँ इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। और सेम इसी तरीके से हमारे इनर पार्ट की भी कटिंग होगी। जिस तरीके से हमने अपने मेन फैब्रिक की कटिंग की है, बस ऐसे ही रखते हुए इनर पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है, यानी कि अस्तर के पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अभी जो ड्राफ्टिंग पेपर के साथ आप ये जो मैंने पार्ट कट किया है ना, इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक का एक और पार्ट कट करना है जिसको आपको पेस्टिंग पेपर के साथ चिपकाना है, जो कॉलर हमारा आगे की तरफ दिखेगा। मेरी एक क्लिप है जो डिलीट हो गई है गलती से, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, बट समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी पूरी वीडियो में भी। तो जिस तरीके से जो कॉलर वाला आगे की तरफ का पार्ट है ना जो मैंने अभी अभी कट किया है, तो उसी को मेन फैब्रिक के साथ भी एक बार और कट करना है और उसको पेस्टिंग पेपर के साथ चिपका लेना है। उसका किस तरीके से यूज़ होगा ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कटिंग्स हैं जो कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगी जो रिकॉर्डिंग मुझसे मिस हो गई है, कि मैं किस तरीके से उसको आपको समझा सकूँ। देखिए, आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये पेस्टिंग पेपर के साथ मैंने अटैच कर लिया है ये मेन फैब्रिक जो हमारा कॉलर वाला होगा वो। देखिए इस तरीके से, मतलब आपको इनर का एक ही पार्ट रखना है, लेकिन ये पार्ट आपको फ्रंट की साइड है जो इस तरीके से रखना है आपको। और जो आपका मेन फैब्रिक है फ्रंट का, ये जो है आपको यहीं पे सिलाई लगा के इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए, ये कॉर्नर है ना, ये आपस में मैच खाने चाहिए। अगर आपकी भी ब्लेज़र में कोई डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए ही आपको कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन है जो गड़बड़ भी हो सकता है। तो आप जैसे भी इस तरीके सिलाई को कंप्लीट करना चाहे, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, बट आपके डिज़ाइंस हैं जो वो सेम आने चाहिए, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
और सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको प्रेस ज़रूर से कर लेना है साथ साथ में, ताकि फिनिशिंग है जो वो देखने को मिले। तो दोनों तरफ के पैनल्स की सिलाई हमने कर लेनी है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ऊपर की तरफ से आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपको प्रेस चला लेनी है। मैंने अभी प्रेस नहीं किया है, मैं बिना प्रेस का दिखा रही हूँ और प्रेस करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन को डिज़ाइन से मैच करते हुए किया है। आप देख सकते हैं साड़ी में बॉर्डर है, तो बॉर्डर को बॉर्डर से अटैच करते हुए किया है। अगर ये काम आपका फिनिशिंग से नहीं हुआ तो फिर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए सामने से इस तरीके से ये पैनल्स हैं जो रेडी होंगे। तो आगे का ये कॉर्नर और ये है बैक का हिस्सा, बैक की प्लेट्स है जो वो भी मैंने डाल ली है। ये इनर पार्ट की अस्तर के पार्ट की प्लेट्स भी मैंने डाल ली है। और दोनों को अटैच करते हुए आपको प्लेट्स नहीं डालनी है, आपको अलग अलग है जो इनको तैयार करना है। देखिए ये पैनल्स हैं जो इस तरीके से अस्तर के साथ हमने अटैच कर लेने हैं, जो हमने पेस्टिंग पेपर के साथ चिपकाए होंगे। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, जो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, कि ये पैनल्स हैं जो हमने अस्तर के साथ इस तरीके से अटैच करने हैं, क्योंकि कॉलर बाहर की तरफ आएगा। बस इसके ऊपर ही अस्तर के पार्ट को उल्टा करके मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है। और इसके हमने शोल्डर के पार्ट्स की है जो स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से ये सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। कहने का जो इजी मतलब बात में मैं आपको समझाऊं सिंपल सी भाषा में, वो ये है कि आपका जो मेन फैब्रिक का पार्ट है वो अलग तैयार होगा और अस्तर का पार्ट है जो वो अलग तैयार होगा। दोनों को ज्वाइंट आपको नहीं करना है। और जो पेस्टिंग पेपर के साथ हमने जो कॉलर हमारा फ्रंट में देखने को मिलेगा, उसको भी हमने अस्तर के साथ अटैच करना है। यहाँ देखिए मैं अब जो मेन फैब्रिक है उसके भी शोल्डर है जो वो जॉइंट कर रही हूँ। आपको देखने में अच्छी सी समझ में आ रहा होगा कि दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग स्टिच करना है। हमने जिस तरीके से हम कुर्ती की या ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं कि साथ ही में अस्तर को अटैच करते हैं, इस तरीके से नहीं। हम अस्तर का पार्ट है जो हमारा अलग बनेगा और मेन फैब्रिक का है जो अलग बनेगा। बाद में हमने इसको किस तरीके से जॉइंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम स्लीव्स के पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग है जो उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम सिंपल कुर्ते की भी कटिंग करते हैं। जितनी आपको लेंथ रखनी है उस तरीके से आप लेंथ ले लीजिए, और जितना आपको शोल्डर रखना, आर्म होल रखना है उतना ले लीजिए। यहाँ पर मेरा आर्म होल है जो थोड़ा कम पड़ेगा, तो मैं बाद में इसके ऊपर है जो जॉइंट लगा लूँगी। तो बस स्केल से इसको सीधा कर लीजिए। शेप पट्टी ले लीजिए। शेप पट्टी से क्या होता है ना कि थोड़ा अच्छे से गुलाई है जो वो आ जाती है। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को है जो कट कर लेंगे। अभी हमने स्लीव्स को है जो अस्तर के साथ अटैच करना है। अभी तक हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग स्टिच किया था। अब हमने जो अस्तर का पार्ट है वो सीधा रखा है और स्लीव्स का पार्ट है जो वो ऊपर की तरफ उल्टा है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए जो अटैच कर लेंगे। और आप जो अस्तर की कटिंग है ना उसी तरीके से स्लीव्स के ऊपर रख के कर लीजिए। और 1/2 इंच का आपको अस्तर वाला जो स्लीव्स की लेंथ होगी वो कम रखनी है। मतलब अस्तर के पार्ट की, अस्तर की जो स्लीव्स आप काटेंगे उसको आपको 1/2 इंच छोटा रखना है मेन फैब्रिक की स्लीव से। तो बस दोनों तरफ की स्लीव्स को इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो शोल्डर है यानी कि आर्म होल है वो भी दोनों का अलग अलग ही अटैच होगा। यानी कि अस्तर के पार्ट का आर्म होल आपको अस्तर के साथ अटैच करना है और मेन फैब्रिक का है जो मेन फैब्रिक के साथ ही अटैच करना है। यहाँ अस्तर का पार्ट मैंने पहले बिछाया है, आप देख के भी जज कर सकते हैं कि मैंने शोल्डर है जो अस्तर का इस तरीके से अटैच किया हुआ है और मेन फैब्रिक का मेन फैब्रिक के साथ ही अटैच किया हुआ है। अब हमारे सारे ही जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखिए ये अस्तर के पार्ट को मैंने, ये सीधा पार्ट है अस्तर का भी, और अब इसके ऊपर हमने इस तरीके से इस पार्ट को रखना है। जो हमारे मेन फैब्रिक का पार्ट है इसको हमने उल्टा रखा है और अस्तर के पार्ट को हमने सीधा रखा है। अब कॉलर की तरफ से देखिए कॉर्नर को जो मिलाते हुए हमने यहाँ पर पिन अटैच कर लेनी है।
हम यहाँ पर पिन इसलिए लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त कॉर्नर है जो आगे पीछे ना हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर पिन अटैच कर लेनी है। और इसी तरीके से बॉर्डर को मिलाते हुए मैं नीचे तक इसको सेट कर लूँगी। दोनों ही तरफ के पार्ट्स को अच्छे से सेट करने के बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। कॉलर की तरफ से हमने इंची टेप को रखते हुए 2.5 इंच के ऊपर यहाँ मार्किंग करनी है और आगे 1/2 इंच तक हमने निशान लगाकर इस निशान को नीचे तक मतलब लेकर जाना है आपको। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं कैमरा बिल्कुल पास में ले जाकर दिखा रही हूँ आपको कि 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाकर 1/2 इंच का आपको मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हमने इसी निशान को कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों तरफ के निशान है जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं सिलाई लगाकर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इस को नीचे की तरफ से लिया है। मैं कॉलर की तरफ से निशान मतलब सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं नीचे की तरफ से लगा रही हूँ क्योंकि हमने पिन के साथ इसको सिक्योर किया हुआ है। तो जो हमारा आगे की तरफ आएगा वहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई के साथ ही सिलाई को कंप्लीट करना है ताकि ब्लेज़र की जो फिनिशिंग है आगे की तरफ से देखने में अच्छी लगे। तो हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे की तरफ से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर हमने जहाँ 2.5 इंच का निशान लगाया था वहीं तक इस सिलाई को हमें लेकर जाना है। तो आप देख सकते हैं ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर कॉर्नर की तरफ एक छोटा सा कट लगाना है और जहाँ 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ भी एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हम इसको जब सीधा करें तो कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। इसके ऊपर भी आपको प्रेस चला देनी है ताकि अच्छे से कपड़ा है जो सेट हो जाए। अब ये जो पार्ट है ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला है। आपने ऊपर के 3 पार्ट्स को उठाना है, यानी आपको बैक का जो मेन फैब्रिक है उसको हाथ में नहीं लेना है और स्लीव्स के यानी कि आर्म होल का जो पार्ट है सबको आपस में मैच करते हुए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आपको अस्तर का साइड में दिखाई देता है तो आप कट कर दें और जो मेन फैब्रिक है उसको आपस में अटैच करते हुए, मतलब सिलाई है ना जो वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से स्लीव्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए आपको अस्तर का जो बैक साइड का अस्तर है ना उसको इस तरीके से हाथ में पकड़ते हुए आपको स्लीव्स को पलट लेना है आगे की तरफ से और इस तरीके से पलटते हुए आपको यहाँ पर पिन्स लगाती जानी है। यहाँ पर आप पिन्स ज़रूर लगा लीजिए, अदरवाइज़ इधर उधर पार्ट है जो आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर पिन अटैच करते जाएंगे और नीचे तक इसको पलटते हुए सारे पिन्स को है जो नीचे तक लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं भी पिन के साथ है जो इसको सिक्योर कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। बस आपको जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको इसको करते जाना है और पिन्स लगाती जानी है। तो पिन्स लगाकर ये देखिए इस तरीके से आपको जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो जो आर्म होल है उसकी सिलाई का ध्यान ज़रूर से रखना है कि सिलाई आपस में मैच खानी चाहिए, आगे पीछे कपड़ा आपका नहीं होना चाहिए। ये हमारा साइड आ गया है आर्म होल का। तो आप ये सिलाइयाँ देख सकते हैं जो हमारे नीचे के मेन फैब्रिक हैं, यानी ये जो बैक का और फ्रंट का आएगा, इन सब की सिलाइयाँ हैं जो आपस में मैच खानी चाहिए। तो यहाँ भी आप पिन ज़रूर से लगा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, पिन्स लगाने के बाद या तो आप दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं कि कितनी फिटिंग की सिलाई या फिर ब्लेज़र की रखनी है आपको, बाकी आप अंदाजे से भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बस पिन्स को हटाते जाएंगे और सिलाई को है जो कंप्लीट कर लेंगे नीचे तक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छे से समझ में आ रही हो, स्पेशली बिगनर्स को, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेकर इस वीडियो को बनाया है। बस इस वीडियो का एक ही पार्ट है जो गलती से मुझसे डिलीट हुआ है, बाकी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। तो इस तरीके से आप देखिए जब आर्म होल का साइड आए तो आपको बहुत ही ध्यान से सिलाई को कंप्लीट करना है, बाकी आप पिन से सिक्योर कर लेंगे तो आप इजीली इस सिलाई को है जो नीचे तक लेकर जाएंगे। अच्छा, अभी नीचे भी आपको बहुत ही ध्यान से इस सिलाई को कंप्लीट करना है।
आप देख सकते हैं कि नीचे जब हमें टर्न करना है तो हमने गुलाई तो नहीं देनी है, लेकिन नीचे का जो फैब्रिक है यानी कि अंदर का जो फैब्रिक है वो दबना नहीं चाहिए। और ऊपर का और नीचे का फैब्रिक है, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। बस आप ध्यान रखें कि नीचे का फैब्रिक दबे ना, इस तरीके से आप इस सिलाई को कंप्लीट करें। और जब सेंटर में आ जाए तब वहाँ पर आपको थोड़ा सा है जो मार्जिन रख लेना है, जिससे बाद में हम इस जैकेट को यानी ब्लेज़र को है जो पलट सकें। तो आप देखते जाइए, बस यहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मार्जिन इसमें रख लीजिए। अब आप इसको निकाल लीजिए यहाँ से, और दूसरी तरफ की सिलाई भी इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है, जिस तरीके से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट की है। अब मैं आपको पूरा पलट के है जो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने होल रखा था यहीं पर हमने हाथ डालकर इस जैकेट को बाहर निकाल लेना है, यानी कि सीधा कर लेना है। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको पलट लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और वीडियो देखते हुए अगर कोई कहीं पर डाउट रह गया हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ से आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, और कितने अच्छे से स्लीव्स हैं जो बन के रेडी हुई है। ये आर्म होल देख लीजिए आप की सिलाई बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही जा रही है, कहीं से भी कुछ भी झोल वगैरह नहीं आया है इसमें। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन छोड़ा था हमने पार्ट, इसके ऊपर हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप प्रेस ज़रूर से चला लीजिए। आप अंदर की तरफ से भी देख सकते हैं कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ है जो ये ब्लेज़र बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर काम रह गया है सिर्फ कॉलर बनाने का। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसमें कॉलर लगाना भी बता देती हूँ। आप बिगनर्स हैं तब भी आप आसानी से कॉलर है जो लगा लेंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉलर को सीधा मतलब इस तरीके से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आप इंची टेप से इसको पूरा नापेंगे कि कितना आपका कॉलर है जो आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से इंची टेप रखते आप हुए इसकी लेंथ को मेज़र कर लीजिए। देखिए आपका कॉलर कितना भी साइज़ का क्यों ना हो, इस मेथड से आप आसानी से है जो कॉलर बनाकर रेडी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर कॉलर 7.5 इंच का आ रहा है, तो 7.5 इंच का ही कॉलर मुझे रेडी करना है। सेंटर में मैंने छोटा सा कट का निशान लगा लिया है ताकि कॉलर लगाने के वक्त कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर ले ली है। मेरी पेस्टिंग पेपर है जो थोड़ी पतली है, इसलिए मैंने इसको डबल में लिया है। और इस तरीके से आपको पेस्टिंग पेपर ले लेनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा बस सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन मैंने स्केल से लगा ली है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इंची टेप ले लिया है, और 7.5 इंच का हमारा कॉलर आ रहा था। 7.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर 1.25 इंच का मैंने निशान लगाया है। और फिर 1.25 इंच की मार्किंग करने के बाद हमने 7.5 इंच का हमारा कॉलर था उसका सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी सेंटर आपका आए तो उतना सेंटर के ऊपर आप निशान लगा लीजिए। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करते हुए आप सेंटर का निशान लगा लीजिए। तो ये सेंटर का निशान भी हमारा लग गया है। अब ये स्केल लेते हुए इस तरीके से इस स्केल को रखेंगे हम, यहाँ पर गोलाई आ जाएगी। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तब भी आप हल्के हाथों से ये गोलाई दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फ्रेंड्स ये गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर कॉलर की है जो चौड़ाई को मेज़र करेंगे। तो चौड़ाई हमने यहाँ पर 2 या 2.5 इंच तक ही रखनी है, इससे ज़्यादा हमें ये चौड़ाई नहीं रखनी है। आप 2 भी ले सकते हैं, कम साइज़ का हो तो 2 ले लीजिए, अदरवाइज़ नॉर्मल साइज़ हो तो आप 2.5 इंच का ये निशान लगा सकते हैं। जहाँ हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था ना, उसी से आगे करते हुए 2.5 इंच का निशान लगाना है। मैं 2.5 और 2.25 के बीच में ये निशान लगा रही हूँ। तो बस इस निशान को सीधा कर लेना है। तो बस जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी तरीके से अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेज़र करना है दोबारा से। जहाँ पर 7.5 इंच का निशान आए वहीं पे आपको थोड़ी सी तिरछी लाइन यहाँ पर लगा लेनी है। थोड़ा सा तिरछा इसको कर देना है आपको।
अब जो मार्किंग की गई है उसके ऊपर आप कटिंग कर लीजिए और ये कॉलर हमारा कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको आपको अटैच करना भी सिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको मेन फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिया है और ऊपर हाफ इंच का मैंने मार्जिन रखा है। सेंटर से मैंने इसको पिन के साथ अटैच किया है। अब जो मार्जिन रखा था बस उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें साइड से भी इन सिलाइस को कंप्लीट कर लेना है। ये तीनों कॉर्नर है जो इनको भी स्टिच करना है। ये पिन को निकाल देंगे और ये देखिए, ये साइड की सिलाई है ये लगा लेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको हम कट कर देंगे। और इस कॉलर को मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेस चला दी है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कॉलर बनकर रेडी आया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं। तो ये देखिए, अटैच करने के लिए भी आपको वापस से सेंटर का जो कट का निशान है वो ज़रूर से लगा लेना है। और मेन फैब्रिक के साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तब भी हम इस सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए ही अटैच करेंगे, ताकि कहीं से भी कोई झोल वगैरह ना आए। तो ये देखिए, ये मेन फैब्रिक है, ये मैंने ले लिया है और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस कॉलर को रखते हुए हम अटैच करेंगे। तो आप इसको पिन के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार सेफ्टी पिन लगा ली है ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने इसको अटैच करना है। तो बीच में से सिलाई स्टार्ट करनी है, जहाँ हमने कट का निशान लगाया है तो वहीं से सिलाई स्टार्ट करते हुए हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पर आपको कॉर्नर का ध्यान रखना है कि सिलाई सही से फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो। अब हम कॉलर को ऐसे पलट कर भी इस सिलाई को भी ऊपर से कंप्लीट कर लेंगे। हमारे कॉलर में बस झोल नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कॉलर में कभी भी झोल नहीं आएगा। किसी भी साइज़ का कॉलर बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। बस सही मेज़रमेंट लेना होता है। जितने भी साइज़ का कॉलर हो उसी तरीके से आप ड्राफ्टिंग यानी कि पेस्टिंग बुकरम को कट कीजिए करेंगे ना, तो आपके जो कॉलर में है झोल नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं आपके कॉलर में झोल बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे ब्लेज़र का फुल वीडियो। और ये देखिए, ब्लेज़र बनकर रेडी है। ये अंदर से मैंने इस तरीके से ये तैयार किया था। ये ब्लाउज़ पीस की तरह मैंने रेडी किया है और इस तरीके से इसके ऊपर ये ब्लेज़र बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कॉलर भी देख सकते हैं आप कि कितनी फिनिशिंग के साथ कॉलर भी बन गया है। यहाँ पर मैंने बटन्स भी लगा लिए हैं और यही मेरी उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन से मैंने हाई हुक भी बना लिए हैं। तो इस तरीके से ये है इस ब्लेज़र का फाइनल लुक। ब्लेज़र मेरा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये ब्लेज़र लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा मुझे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।